नमस्कार मित्रों, आज हम कक्षा 10 के प्रभु जी तुम चंदन हम पानी काव्य का अभ्यास करेंगे। इस काव्य के कवि हैं रैदास जी। कबीर के समकालीन कवियों में से कवि रैदास एक महान संत कवि थे। इन्हें रविदास के नाम से भी जाना जाता है। संत रामानंद जी के शिष्यों में से वे एक थे। वे काशी के निवासी थे, अनपढ़ थे, मगर उनकी साधना उच्च प्रकार की थी। उनके पदों में अनन्य भक्ति भाव की अभिव्यक्ति है। कवि ने भक्त और भगवान के अटूट संबंध की पुष्टि अपने पदों में की है। आत्मा परमात्मा का मिलन सोने में सुगंध की भांति उत्तम बतलाया गया है। उनके कुछ एक पद गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित हैं। बोलचाल की सरल सहज भाषा में 200 से अधिक पद हैं। यहाँ संकलित पद में रैदास कहते हैं कि हे प्रभु जी, मैं हर हाल में आपके निकट रहता हूँ। मुझे आपकी भक्ति से प्रभुमय बनना है। मैं आपका दास, आपकी प्रतीति चाहता हूँ। यहाँ आत्मा और परमात्मा की अद्वैतता वर्णित हुई है। तो मित्रों, ये था संत कवि रैदास का जीवन परिचय। आइए अब हम इस काव्य का पठन करते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम गन बन हम मोरा। जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। इस काव्य में कवि कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। कवि रैदास इस पंक्ति में कहते हैं कि प्रभु जी आप चंदन हैं तो मैं पानी हूं। आपकी सुगंध है जो मेरे संपूर्ण शरीर के अंग अंग में भर गई है, अर्थात व्याप्त हो गई है। इस प्रकार कवि भगवान के प्रति अपना समर्पण भाव चंदन के साथ पानी जैसा बताते हैं। आगे कवि कहते हैं प्रभु जी तुम गन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। यहां कवि कहते हैं कि आप काले बादल हैं प्रभु जी, और मैं मोर हूं। वर्षा ऋतु में काले बादलों को देखकर जैसे मोर नाचते हैं, उसी प्रकार आपको देखकर मदमस्त हो जाता हूं। जैसे चातक पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है, निहारता रहता है, उसी प्रकार मैं भी सदा आपको निहारता रहता हूं, अर्थात सदा आपकी भक्ति में डूबा रहूं। कवि आगे कहते हैं प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। कवि कहते हैं कि आप दीपक हैं और मैं बाती की तरह हूं, अर्थात मेरी भक्ति दीपक में जलने वाली बाती की तरह है। दीपक की बाती अपने आप को जलाकर दीपक के साथ बने रहने में सुख का अनुभव करती है। उसी प्रकार मैं भी अपना अस्तित्व खोकर केवल आपकी भक्ति की इच्छा करता हूं। कवि आगे कहते हैं प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। संत रैदास कहते हैं कि प्रभु जी आप सुंदर मोती की भांति हो और मैं धागा हूं जिसमें मोती को पिरोए जाते हैं। जिस प्रकार मोतियों की माला का धागा मोतियों से जुड़ा रहता है, उसी तरह वे भी अपनी भक्ति के द्वारा भगवान से घनिष्ठ रूप से जुड़े रहना चाहते हैं। वे ईश्वर से अपने जुड़ाव को सोने और सुहागे के मेल की संज्ञा देते हैं।
आगे की पंक्ति में कवि कहते हैं, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। कवि संत रैदास कहते हैं कि आप स्वामी हैं और मैं आपका दास हूं। वे कहते हैं कि हे प्रभु मेरी भक्ति ही ऐसी है। इस प्रकार कवि रैदास इस काव्य में हर हाल में अपने आराध्य प्रभु जी के निकट रहने का भाव चाहते हैं। कवि रैदास कहते हैं कि उनकी भक्ति आत्मा और परमात्मा की अद्वैतता वर्णित करती है। धन्यवाद।